Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। जाम्बोली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत क्रोध आया। उसने 7 मंत्री पुत्रों और 5 बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्री पुत्र और 5 नाना प्रकार के शस्त्रार्थों से सुसज्जित असंख्य राक्षस सुभटों की एक विशाल सेना लेकर अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। शस्त्र सेना को आते देखकर पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जना को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षस वीरों से पटी भूमि को देखा तो उनका साहस ही छूट गया और वे मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्री पुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानर वीर पर राक्षस सेनानायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर ब्रज की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्षों से मार मार कर धराशाही किया और कुछ को लात घूसों और तीक्ष्ण दांतों नखों से छत विछित कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्री पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया, तब उसके बाद उन्होंने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुष्यर्ष, प्रघर्ष और भास्कर्ण नामक 5 नायकों पर तीक्ष्ण बाणों से, जो वो हनुमान जी पर आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया। अब दुयुष भी जब हनुमान जी ने उन्हें विषैले बाण छोड़कर अपने को घायल करते देखा तो वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। दुष्यर्ष भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा।
यह देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्योधन के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को न सह पाने के कारण वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा। उसका सिर फट गया और वो मर गया। दुर्योधन को इस प्रकार मारकर हनुमान ने एक साखू का वृक्ष उखाड़कर ऐसी भयंकर काट मचाई कि चारों नायक भी अपनी सेनाओं के साथ धराशाही हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए राम के दरबार पहुंच गए और जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों और विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे अत्यंत आश्चर्य और क्रोध हुआ। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्लयुद्ध करने के लिए भिड़ गया, परंतु वह हनुमान से पार ना पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गईं और वो चीत्कार करता हुआ यमलोक को चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके क्रोध का अंत न रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को बुलाकर कहा, हे मेघनाथ, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किए हैं उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्यु दंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिताजी की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाथ भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान जी ने रथ पर सवार होकर मेघनाथ को अपनी ओर आते देखा, भयंकर गर्जना से उसका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाथ ने स्वर्ण पंख युक्त तथा वृक्ष के सदृश वेग वाले बाणों की वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे। जब मेघनाथ के सारे अमोघ लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वो भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्ष को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और हनुमान को बांध लिया। फिर वह उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार में पहुंचा। हनुमान रावण के भव्य दरबार को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने लगा। रावण का ऐश्वर्य अद्भुत था। वे सोचने लगे, अद्भुत रूप और आश्चर्यजनक तेज का स्वामी, राजोचित लक्षणों से युक्त में यदि प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। समस्त लोगों को रुलाने वाले महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान को समक्ष इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर रोष से भर गया और क्रुद्ध होकर अपने महामंत्री प्रहस्त से बोला, अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो कि ये कहां से आया है, इसे किसने भेजा है, सीता से यह क्यों वार्तालाप कर रहा था, अशोक वाटिका को इसने क्यों नष्ट किया, इस किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा, मेरी इस दुर्जयपुरी में इसके आगमन का प्रयोजन क्या है। रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त ने कहा, हे वानर, भयभीत मत हो और धैर्य धारण करो। सही सही बता दो, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। महाराज रावण की नगरी में कहीं तुम्हें इंद्र ने तो नहीं भेजा है, कहीं तुम कुबेर या वरुण के दूत तो नहीं हो, या विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। यदि तुम हमें सच सच बता दो कि तुम कौन हो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। यदि तुम मिथ्या भाषण करोगे तो तुम्हारा जीना असंभव है। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर
पवन पुत्र हनुमान ने निर्भय होके राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैं इंद्र, यम, वरुण या कुबेर का दूत नहीं हूँ, ना ही मुझे विष्णु ने भेजा है। मैं राक्षस राज रावण से मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और इसी उद्देश्य के लिए मैंने अशोक वाटिका को नष्ट किया। तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए तो मैंने स्वरक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है कि देवता और असुर कोई भी मुझे शस्त्र और पास से नहीं बांध सकते। राक्षस राज के दर्शन के लिए ही इस शस्त्र से बनना मैंने स्वीकार किया है। यदि मैं इस समय अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ आया हूँ। शांत भाव से हनुमान ने आगे कहा, मैं किष्किंधा के परम पराक्रमी नरेश सुग्रीव का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है, तुम नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी एक पर स्त्री को तुमने अपने यहाँ रोक रखा है। ये तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने यह दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्मण के कराल बाणों से सम्मुख बड़े से बड़ा पराक्रमी भी नहीं ठहर सकता। फिर तुम उससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकोगे? इसलिए तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम सीता को श्री रामचंद्र को लौटा दो और उनसे क्षमा मांगो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर दूषण और बालिका हुआ है। हनुमान के ये नीति युक्त वचन सुनकर रावण का सर्वांग क्रोध से जल उठा। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा। अतः उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग किसी अन्य दंड का विधान कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस करके तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, अतः मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण के वचन सुनकर उसके भाई ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति, जब यह वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। इसलिए वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए वह अवज्ञ होता है। विभीषण की बात पर विचार करके रावण ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है कि दूत अवध्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका विध्वंस की है, इसलिए इसे दंड तो मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाएं और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर बहुत सारा तेल डालकर आग लगा दी। अपनी पूंछ को जलते देख हनुमान को बहुत क्रोध आया। सबसे पहले तो उन्होंने रुई लपेटने और आग लगाने वाले राक्षसों को जलती पूंछ से ही मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने ले चले। उस दृश्य को देखने के लिए बाजारों में राक्षसों के घरों और घरों के छज्जों तथा खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने और अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रुद्ध होकर स्वाभिमानी पवनसुत एक ही झटके में सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई।
राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से आप रामायण का यह 47वां एपिसोड लेकर आपके लिए हम फिर हाजिर हुए हैं। आशा है पूर्व की भांति इसे भी आपका स्नेह पुनः प्राप्त होगा। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।